अभी हम मौजूद हैं मंगेश यादव के घर जौनपुर में, जहां से हम हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी दर्शकों को मंगेश यादव की सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे, उसका घर दिखाने की कोशिश करेंगे। और आज यहाँ पे यादव सेना संगठन की टीम आई हुई है, यादव सेना संगठन के लोग आए हुए हैं। आए दिन रोज कोई ना कोई यहाँ आता जाता रहता है, लोगों का तांता सुबह से शाम तक लगा रहता है। क्या मंगेश यादव वाकई में डकैत था, या फिर जबरदस्ती केवल जाति को लेकर के उसे फंसाया जा रहा है? क्या डीके शाही ने निष्पक्षता के साथ वास्तविकता को देखते हुए उसका एनकाउंटर किया है, या फिर डीके शाही कहीं ना कहीं इस मामले में संलिप्त हैं? तमाम ये सवाल है, क्योंकि अपराधी कई जाति से थे, उनके साथ कुछ भी नहीं होता है, किसी तरह का कोई एनकाउंटर नहीं किया जाता है, बल्कि जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है विपिन सिंह को, उसका सरेंडर कराया जाता है। यूपी पुलिस तत्वाधान में सरेंडर कराती है, एसटीएफ कराती है। एसटीएफ रात को आती है, और आमतौर पर ये एसटीएफ 2 तारीख की रात को आती है, मंगेश यादव को घर से उठाती है और उसका एनकाउंटर 5 तारीख को करती है। बड़ा सवाल अब यहाँ ये उठता है कि आखिर 3 दिनों तक मंगेश रहा कहाँ? आखिर जब मंगेश पुलिस कस्टडी में था तो पुलिस के ऊपर फायरिंग कैसे किया? उसके पास असलहा कहाँ से आया? उसके पास वो गाड़ी कहाँ से आई? या ब्रांडेड कपड़े कहाँ से आए? अमेरिकन टूरिस्टर वगैरह का बैग कहाँ से आया? तमाम वो सवाल हैं। यहाँ संगठन, यादव सेना संगठन के लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ वो आते हैं तो उन्हें क्या हकीकत देखने को मिलती है। क्या मंगेश यादव, जिसे लुटेरा कहा जा रहा है, क्या उसका महल है, बहुत शानदार कोठी है, कितने की संपत्ति है? आखिर मंगेश क्या था? हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं, ये मंगेश का घर है। आप देख सकते हैं पीछे, ये घास फूस की एक झोपड़ी है। ये उस दुर्दांत अपराधी का घर है, उस डकैत का घर है जिसने 1.5 करोड़ की डकैती की है। आप देख सकते हैं डकैतों के घर आज के समय में ऐसे होते हैं। डकैतों के घर ऐसे होते हैं जिसके पास एक मुकम्मल छत नहीं होती है, घास फूस का कच्चा मकान होता है। डकैत आजकल के ऐसे होते हैं। वो डकैती किस काम की? और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इन चीजों को सोचना चाहिए कि जिसे वो डकैत कह के प्रचारित कर रहे हैं, दुर्दांत अपराधी बता रहे हैं, वो क्या वास्तव में अपराधी था? क्या वो वास्तव में डकैत था? क्या वो इतना बड़ा मास्टरमाइंड था कि इस घास फूस की झोपड़ी में रह करके डकैती का प्लान बना सकता है? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। आइए हमारे साथ यादव सेना संगठन के लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग आज आए हुए हैं मंगेश के घर पे, यहाँ देखने के बाद, लोगों से मिलने के बाद क्या लगा कि मंगेश क्या वाकई में डकैत इतना बड़ा था, या दुर्दांत अपराधी था? यहाँ की झोपड़ी और इस गांव के लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि वो इतना सीधा बच्चा था कि कोई उसकी तेज आवाज नहीं सुना था, और पुलिस कह रही अपराधी है। तो जब मुख्यमंत्री विधानसभा में झूठ बोल रहे हो किसी जाति विशेष का, यादव का नाम लेके कि फला यादव अपराधी है, उसके घर बुलडोजर चलेगा, जो करेगा वो भरेगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो आप उस प्रदेश में पुलिस से, उसी बिरादरी के एक एसटीएफ के अधिकारी से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसका पिछला रिकॉर्ड इतना गंदा रहा हो, जो पैसा लेके कुछ भी कर सकता हो, वो किसी को भी अपराधी बना सकता है। अच्छा, हो सकता है कल आपको भी बना दे, हम परसों हमको भी बना दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये किसी को भी बना सकते हैं। अच्छा, तमाम सवाल जो डीके शाही के ऊपर खड़े हो रहे हैं, ये क्यों खड़े हो रहे हैं? डीके शाही का चरित्र ही ऐसा रहा है। पूरा लखनऊ घूम लीजिए, जिन जिन थानों पे रहा है, पता चल जाएगा आपको कि डीके शाही का चरित्र कैसा है। डीके शाही की खुद की पत्नी भाजपा में है, राज्य महिला आयोग की सदस्य है। डीके शाही के 2 एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं खरगापुर में, जिसमें हर हफ्ते कार्यक्रम होते रहते हैं, मंत्री नेता बुलाए जाते हैं, अधिकारी बुलाए जाते हैं, और 2 नंबर के पैसे 1 नंबर करने के ट्रस्ट से अच्छी व्यवस्था भी नहीं कोई होती है। जिससे ट्रस्ट में जो लूटे हुए पैसे हैं उसको भी 2 नंबर के पैसों को 1 नंबर में कर लेना है। अब तो 1 नंबर का पैसा सब दान आ रहा है, लेकिन वो दान नहीं आ रहा है, वो किसी गरीब को लूटा जा रहा है, किसी गरीब को एनकाउंटर करने की धमकी देके उसका पैसा लिया जा रहा है। ये पुराना कारोबार है इनका। अच्छा, डीके शाही के जो तार हैं कहीं ना कहीं सीधा सत्ता पक्ष से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की सह पे
जातिवाद का परिचय देते हुए मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया है। जब मुख्यमंत्री विधानसभा में खुद कह रहे हैं तो फिर सह का क्या, ये खुली छूट दी गई है यादवों के यादवों को कि मारो बैकवर्ड दलित को, यादव को मार दो, मुसलमान को मार दो, तुम्हें खुली छूट है। कोई नहीं कहेगा कि तुमने किसी मासूम को मारा है, सब कहेंगे अपराधी को मारा है। बाकी उसके लिए झूठ बोलने के लिए मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है या नोएडा नर्तक संघ कहा जाता है, ये सब हैं ढोल बजाने के लिए। इनके मुंह में रुपया ठूस दीजिए, ये कल ही आपको अपराधी बना देंगे। अच्छा, यादव सेना आज मंगेश के घर पे पहुंची है उसकी हत्या या एनकाउंटर हो जाने के बाद, क्योंकि क्लियर नहीं है कि क्या ये हत्या है या एनकाउंटर है, तो ये चीजें हो जाने के बाद मंगेश यादव के घर पे पहुंची है। लेकिन इसी मामले में एक आजमगढ़ के अरविंद यादव को भी उठाया गया है। क्या कल को यादव सेना तब उसके घर पे पहुंचेगी जब अरविंद का एनकाउंटर हो जाएगा? कि अरविंद का एनकाउंटर अब नहीं होगा, बातचीत हमारी उसके परिवार से भी हो रही है। हमारे आजमगढ़ का ही मामला है, इन्होंने उसको सरेंडर करवा दिया। इस मामले में इन्होंने सोचा इसको निपटा के हम अपनी पीठ थपथपा लें, बता दें कि बहुत बड़ा अपराधी मार दिया गया, इसको तुरंत 1 लाख का अपराधी घोषित कर दिया और करके इसको मार के अपनी पीठ थपथपा लिए। लेकिन तब तक यादव समाज उठ के खड़ा हो गया, भाई देखने के बाद कहाँ से लग रहा है ये अपराधी है, कब तक तुम छुपाओगे, है ना? कब तक तुम अपने अपराध को कानून का नाम दोगे, रामराज का नाम दोगे? अगर यही रामराज है तो मैं बड़े ईमानदारी से कहता हूँ मुझे ऐसा रामराज नहीं चाहिए। उस रामराज में शंभुक का बदनाम ने कर दिया था, इस रामराज में योगी निर्देश यादव को मरवा रहा है। दोनों की जाति एक ही है। तमाम यादव सेना प्रमुख का कहना है कि जाति को देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है। एनकाउंटर नहीं बल्कि इनका कहना है कि मंगेश यादव की हत्या की गई है, पुलिसिया तंत्र ने हत्या कर दी है मंगेश यादव की। और तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? जी विनोद यादव, गाजीपुर से। गाजीपुर जिले से आए हुए हैं। मंगेश यादव का घर जौनपुर में। जी जी। यहाँ आने के बाद आपको क्या लगा? क्योंकि न्यूज तो तमाम चल रही है कि मंगेश यादव कुख्यात बदमाश था, अपराधी था, डकैत था, 1.5 करोड़ की डकैती है, 8 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं, हिस्ट्री शीटर था, तमाम चीजें कही जा रही हैं। आप यहाँ आने के बाद क्या देख पाए हैं? देखिए, यहाँ आने के बाद हमको कहीं से नहीं लग रहा है कि मंगेश यादव इतना बड़ा कुख्यात अपराधी है। अगर इतना बड़ा अपराधी होता मंगेश यादव तो मंगेश यादव के घर पे प्लास्टिक नहीं होती और कम से कम एक मकान तो होता। मंगेश यादव के घर की स्थिति तो ये है कि उसको एक सरकारी आवास तक नहीं है। तो इसको हमको देखकर नहीं लगता है कि मंगेश यादव इतना बड़ा अपराधी हो सकता है। जो 70 किलो चांदी और सोना लूटने वाला अपराधी का घर पे अगर प्लास्टिक हो तो यह भी एक हास्यास्पद है। और इस हास्यास्पद कार्य करने के लिए डीके साई उसका जिम्मेदार है और डायरेक्ट मुख्यमंत्री का तार उससे जुड़ा हुआ है और उसके आधार पर यादवों को चुन चुन कर हत्या की जा रही है। और यादवों की हत्या करने का मामला भी एक है कि अगर पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने वाली कोई अगर कौम हो मजबूती के साथ तो वो यादव है। तो इन लोगों का षड्यंत्र है कि यादवों को डराया जाए, धमकाया जाए, इन लोगों की हत्या की जाए, जिसके चलते अगर यादव डरा रहेगा तो कोई और जाति मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आएगी। जी। क्या नाम है आपका? जी रविंद्र। कहाँ से आए हैं आप? जौनपुर से हैं हम। जौनपुर के रहने वाले हैं। जी। मंगेश यादव को जो कुख्यात अपराधी डकैत दिखाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? आप उसके घर पे मौजूद हैं। जी जी, देखिए ये सरासर गलत है। ये क्या आपको लगता है ये अपराधी का घर है? अपराधी तो वो लोग हैं जिनको सरेंडर करके छोड़ दिया गया। क्या पता आज के डकैतों का घर ऐसा ही होता हो, घास फूस का। ये तो खाली ये भ्रम है, लोगों का कहना है। कहने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन उसका कहने से कोई फायदा है नहीं। देखिए वो लड़का गरीब है, एकदम गरीब है। सोचिए वो पिता के साथ जो है कंडक्टरी कर रहा था आदमी। हाँ, पिताजी भी उनके धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहे हैं और वो कंडक्टरी कर रहा था। अब वो सोचा कि कंडक्टरी करते करते वो ड्राइवरी करेगा। लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ जौनपुर में आया, मुंबई से चल के। उम्र हो गई थी, बनवाने के चक्कर में आया। लेकिन पुलिस वाले जब इतनी बड़ी क्राइम हुई 1.5 करोड़ की, तो वहाँ तो देखिए सरकार के स्वजाती लोग हैं, उनको बचाना है, उनको बचा के जो है सेफ रखना, क्योंकि भाई वो तो अपनी जात के लोग हैं। देखा कि एक यादव मिल गया, वो भी नाबालिग था। ये लोग इतना टार्चर किए, 2 दिन तक रख के मारते थे, जबरदस्ती मुकदमा ला दिए। ये 2 दिन इसलिए रखे कि अगल बगल जिले में जितने मुकदमे हैं इनके ऊपर ला दिया जाए। और रातों रात 1 लाख का इनामी कर दिया गया। ये बताइए, इनामी 1 लाख का इनामी है? ये नाबालिग है, ये मासूम है। सवाल तो ये भी खड़े होते हैं कि जब 2 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में मंगेश पुलिस की कस्टडी में रहा तो उसके पास वो हथियार कहाँ से आता है, वो गाड़ी कहाँ से आती है, वो ब्रांडेड टी शर्ट, वो अमेरिकन टूरिस्टर का बैग कहाँ से आता है? और डीके साही इतने शानदार व्यक्ति हैं, इतने शानदार अधिकारी हैं, इतने ज्यादा प्रतिभा के धनी हैं
कि वो चप्पल पे एनकाउंटर कर देते हैं, और चप्पल पे एनकाउंटर करने के बाद और जो अधिकारी हैं उनके जूते पे धूल तक नहीं होती है, चेहरे पे पसीने की एक बूंद तक नहीं होती है। आप बहुत अच्छा नाम लिए, डीके शाही बड़े सम्मानित आदमी है, अधिकारी है। उनके चप्पल की कीमत आपको पता है? 6,000 रुपए है। चप्पल पहन के इस धरती पे कोई, पूरे भारत में कोई माई का लाल अधिकारी नहीं जो चप्पल पहन के इनकाउंटर कर देगा। इनकाउंटर सामने सामना होता है। सारे लोग जो है जूते पहन रहे हैं, सब ब्रांडेड जूते पहने हुए हैं, किसी में ये मट्टी नहीं है, धूल मिट्टी नहीं है, और चप्पल पहन के वो इनकाउंटर कर दिए। सीधा सीधा हत्या किए हैं, और हत्या करके ये लोग सोचे कि अब तो फंस जाएंगे, इसलिए वो इनकाउंटर दिखा दिए। और एक मासूम जो है, अब जान लीजिए कि इनकाउंटर करके फंसा के अपना सीधा सीधा निकल गए। क्या लगता है कि क्या मंगेश यादव का जो एनकाउंटर है, तमाम यादव सेना संगठन यदि प्रदर्शन करती है, मांगों को उठाती है, सरकार की खिलाफत करती है, जो अधिकारी थे उनके सजा की मांग करती है, कार्रवाई की मांग करती है, तो क्या इसकी गारंटी है कि आगे कोई और मंगेश यादव नहीं मरेंगे? जी गारंटी है। हम लोगों की देखिए पूरी कोशिश है जो है कि मंगेश यादव के परिवार को जो है यहाँ वो लोग जो है न्याय मिले, और जो मंगेश यादव के हत्यारे हैं पुलिस वाले, उनके ऊपर कार्रवाई हो, बर्खास्त किया जाए, और वो लोग जेल जाएं, सजा उनको मिले। और गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है वो जो है मंगेश यादव के परिवार को जाके मुआवजा दे, तब जाके मंगेश यादव के ये श्रद्धांजलि मानी जाएगी। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये तमाम लोग थे जो अलग अलग जनपदों से आए हुए थे, कोई गाजीपुर से है, कोई कहीं से है, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? रमन यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर के रहने वाले। जौनपुर के रहने वाले हैं। मंगेश यादव जैसे एक जो लोग बता रहे हैं यहाँ के शरीफ सज्जन व्यक्ति की इस तरह से घटना, निर्मम हत्या कर दी जाती है, एनकाउंटर कर दिया जाता है, क्या इससे लगता है कि पुलिस पर से लोगों का विश्वास खत्म हुआ है, या यहाँ के युवा जो हैं वो डरने लगे हैं? सबसे पहले तो यूपी पुलिस रक्षक के नाम पे भक्षक है। वो इनकाउंटर कहते किसको है? इनकाउंटर हुआ ददुआ का था, उसपे पुलिस वाले भी मारे गए थे, और फिर बाद में ददुआ मारा गया। वो इनकाउंटर जो फेस टू फेस इनकाउंटर होता है वो इनकाउंटर कहा जाता है। इसको घर तो उठा के ले जाते हैं 2 बजे रात को। जब पुलिस किसी को उठाती है उसको पूरी तलाशी होती है, बेल्ट तक निकलवा लिया जाता है, घड़ी निकलवा ली जाती है कि उसके शरीर में ऐसा कुछ न हो जिससे वो हमला कर सके, सुसाइड कर सके, या किसी के ऊपर हमला कर सके, या खुद को नुकसान कर सके, ऐसा कुछ उसके पास तो रहता नहीं। जब उसके बाद 2 दिन 3 दिन बाद उसके पास असलाह कहाँ से आ जाता है, बाइक कहाँ से आ जाती है, ये सब तमाम सवाल है ना। ये सब सवालों का जवाब कौन देगा? वो डीके शाही जी थे, डीके शाही थे। वो जो कि वो उठा के ले गए थे, उनकी टीम ले गई है, टीम को लीडिंग वो कर रहे थे, सारी चीजों का जवाब दे। निर्दोष आदमी पूरे, आप इस गांव में टहल के पूछ लीजिए, एक गांव के व्यक्ति से पूछ लीजिए, अगर कोई कह देगा उस नेचर का था, ये अपराधी था या कैसा था, तो लोग आप भी कहिए अपराधी है। ये कुख्यात डकैत बता रहे हैं। बताइए, एक कंडक्टर का लड़का, ड्राइवर का लड़का कंडक्टर, ये भी ड्राइवरिंग कर रहा था, अपना लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ आया था, इसको कुख्यात डकैत बना दिए ये लोग। पुलिस है, उनकी कलम है, उनकी कागज है, वो चाहे जो लिखे, तो उनकी सरकार है, उनकी ताकत है, चाहे जिसको अपराधी बना दे, किसी को साधु बना दे। क्या मांग होगी अब आप लोगों की? हमारी मांग है कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो है कि इनके परिवार को आर्थिक सहायता की जाए सरकार की तरफ से, और उनके एक बहन है, उस बहन को नौकरी दे दी जाए, और तो कोई है नहीं। माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं। यही सब मांगे हैं। यही सब मांगे हैं। ये तमाम लोग थे जो अलग अलग जनपदों से आए हुए थे। मंगेश यादव के घर लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह से लेके देर रात तक लोग मंगेश यादव के घर पे आते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, परिवार को ढांढस बढ़ाते हैं, साहस देने का काम करते हैं, जिनसे हो पाता आर्थिक मदद भी करते हैं। तो क्या आप ये घर देखने के बाद, ये झोपड़ी देखने के बाद, घर तो है ही नहीं फिलहाल, घर तो इसे कह ही नहीं सकते, जहां गरीबों को आवास दिया जाता है वहां आवास के नाम पे कुछ भी नहीं है, केवल झुग्गी झोपड़ियां हैं। अब झुग्गी झोपड़ियों को देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मंगेश कितना बड़ा डकैत था, कितना कुख्यात अपराधी था, और पुलिस या शासन प्रशासन कैसा रवैया आज के समय में यादवों के साथ बरत रही है, अपना रही है। आपकी कोई प्रतिक्रिया होगी तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। कोई सवाल होंगे तो जरूर पूछिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार।